आज वो बैनी की जो फुदना है, वो बैनी के फुदना ऐसे लग रहे हैं मानो श्री श्याम सुंदर की दृष्टि रूपी धनी के परम धन रूप श्री प्रिया जी की जो जानू, उन जानू रूपी महाधन की रक्षा करने के लिए उस जानू रूपी धन की पोटली के ऊपर आज बैनी की जो चुटीला रूपी फुदना है, वो फुदना रूपी चमड़ी को, पहचान को आज बांध दिया गया है। और वहां से देख रहे हैं तो कंधे से ऊपर लटकती हुई बैनी जंघा के ऊपर ऐसी सुंदर शोभा को प्राप्त हो रही है। वही वर्णन कर रहे हैं कि विजित मिंदपुरात, जिसने इंद्रपुर को भी जीत लिया, कामदेव की विशेषता है। ऐसा मदना, उस मदन ने अस्नोत वर रुचा, अस्नोत माने बांध दी है, वर रुचा माने परम सुंदर रुचि वाली, आज चामर मेवकिम मानो अपने चिन्ह को ही उसके ऊपर बांध दिया है। ऐसी सुंदर शोभा हो रही है। ये तो हर मनोरथ कल्पतरोर्धता, श्याम सुंदर का मनोरथ वही एक कल्पलता है। उस कल्पलता के ऊपर चढ़ते हुए श्री श्याम सुंदर जब श्री प्रिया के श्री अंग के ऊपर विराजमान कोई दिव्य रसद नामक जो कुंज, उन कुंज पर जब विराजमान हैं, माने आपकी दृष्टि उस कुंज के ऊपर विराजमान है, तो आप तो चढ़ गए ऊंचे श्री प्रिया के वक्षस्थल, वो ही मानो रसद कुंज है। उस ऊंचाई के ऊपर जो कल्पलता है, उस कल्पलता के ऊपर श्याम सुंदर की दृष्टि चढ़ गई है। अब वहां से नीचे झांक करके देख रहे हैं कि कहीं हमारा धन जो पोटली रखी हुई है वो कोई उड़ा करके नहीं ले जाए, वो सुरक्षित है कि नहीं। इसलिए बैनी जो लटक रही है, वो बैनी एक ओर तो चढ़ने की सीढ़ी का काम कर रही है और दूसरी ओर बैनी के छोर में ही लटके हुए जो फुदना है, वो फुदना ऐसा लग रहा है जैसे महाधन श्री प्रिया की दोनों घेंटू, उन घेंटू रूपी महाधन, उनकी रक्षा करने के लिए श्याम सुंदर ने चमड़ी बांध दी हो और वो चमड़ी फुदना के रूप में जैसे शोभा को प्राप्त हो रही है। तो घेंटू के ऊपर झोटा खाते हुई बैनी की फुदना वे ऐसे शोभा को प्राप्त हो रहे हैं जैसे कामदेव, उस कामदेव के ही प्रतीक होकर के श्याम सुंदर है। कामदेव और श्याम सुंदर एक ही हैं। वो कामदेव जिसने सबको जीत लिया और श्याम सुंदर ने किसको नहीं जीता, श्याम सुंदर के सामने तो सब पराजित होकर के विराजमान। तो विजित मिंदपुरात, जिसने इंद्रपुर सबको जीत लिया। श्री श्याम सुंदर की विशेषता तो यह है कि कौन सा ऐसा लोकपाल है जो कि श्याम सुंदर के द्वारा नहीं जीता गया। प्रकट लीला में, अवतार लीला में ही श्याम सुंदर ने 10 लोकपालों को जीत लिया प्रत्यक्ष रूप में। पूर्व दिशा का देवता है इंद्र, सब जानते हैं इंद्र को जीता गोवर्धन धारण में, इंद्र का मान धन किया। अब पूर्व दिशा के बाद में चलेंगे तो आग्नेय दिशा आएगी, अग्नि। श्याम सुंदर ने दावानल पाल में अग्नि को जीता। फिर उसके बाद में आएंगे दक्षिण, दक्षिण दिशा का देवता है यम। आपने गुरुपुत्र को लाते समय यम धर्मराज उनको भी जीता और यम धर्मराज को भी पराजित करके यम के शासन का खंडन करके आप गुरुपुत्र को लेकर के आए। यम भी चरणों में गिरे, प्रार्थना कर रहे हैं। अब इसके बाद में निवृत्ति, निवृत्ति माने मृत्यु, नैऋत्य कोण में उस नृत्य को भी आपने अनेक अनेक बार जीता। अनेक अनेक भक्तगण जो हैं उनको आप सुतल लोक से, जिन देवकी के पुत्रों को मार दिया गया था, मृत्यु को प्राप्त हो गए थे, उन सुतल लोक में जाकर के आपने नृत्य से उन दैत्यों को बचाया और ला करके गुरुदेव को प्रदान किया। लोग मृत्यु जीतने में आ गई। मृत्यु कहाँ रह गई? कंस ने जिनको मृत्यु दी उनको वापस ला करके देवकी जी को आपने प्रदान किया, तो मृत्यु को जीत लिया। अब नैऋत्य कोण के बाद में आएगा पश्चिम दिशा। पश्चिम दिशा वरुण की दिशा है, नंद बाबा को वरुण से लाए।
वरुण को भी जीत लिया। अब उसके बगल में जो दिशा आएगी वो अग्नि के सामने है वायु। वायु कौन की? वायु को भी आपने जीता। तृणावर्त प्रवृत्ति की लीला में वायु के ऊपर विजय प्राप्त करते हुए इंद्र कोप के समय वायु के ऊपर क्रोध, आप वायु को भी जीतते हुए, उसको भी निरुत्तर करते हुए आप विराजमान हुए, तो वायु को जीता। फिर इसके बाद में कुबेर, आप होली लीला में शंखचूड़ इत्यादि का वध करते हुए दामोदर लीला में कुबेर के दोनों अनुचर नलकूबर मणिग्रीव इनके ऊपर अनुग्रह करते हुए कुबेर को भी जीतते हुए विराजमान। कुबेर के यक्षों का वध किया, प्रधान जो यक्ष था शंखचूड़, उसका वध किया, और नलकूबर मणिग्रीव इनके ऊपर भी अनुग्रह करते हुए विराजमान, तो कुबेर को भी जीत लिया। अब रहे शिव। शिव को भी बाणासुर संग्राम में आपने अनेक बार शिव को भी पराजित किया। बाणासुर के साथ में युद्ध करते समय आप शिव को भी जीत करके विराजमान हुए। अब ऊपर रह गए कौन? बोलो ऊपर रह गए वे ब्रह्मा जी। तो ब्रह्म मोहन लीला में ब्रह्मा को मोहित किया। अब नीचे रह गए कौन? बोलो नीचे रह गए सर्प शेष। काली रमन लीला में शेष जो है नाग, उनको भी आप पराजित करते हुए विराजमान हुए। इस तरह जितने भी लोकपाल, दसों दिशाओं के जितने भी लोकपाल हैं, उन सारे लोकपालों को श्री कृष्ण ने पराजित किया। ये कृष्ण स्वरूप ऐश्वर्य में भी इतना बड़ा कि सारे लोकपाल उनके चरणों में प्रणत होकर के विराजमान हुए। तो श्री कृष्ण वो ब्रज के मदन हैं, वो कामदेव हैं, जिन्होंने विजित मिंद्रपुरात, इंद्रपुर तक माने सभी लोकपालों को जिन्होंने पराजित करके विराजमान किया है। विजित मिंद्रपुरात, इंद्रपुर जो है वो इंद्रपुर से लेकर के सबको जिन्होंने जीवित पराजित कर दिया है। ऐसे उन श्री श्याम सुंदर ने असलोक बर रोचा अमर चामर, आज सुंदर जो चामर है वो चामर को ही कहीं बांध दिया है, माने उसके ऊपर निशान बांध दिया है। ऐसे भी श्री श्याम सुंदर विराजमान हुए हैं। तो वर रोचा अमर चामर, आज मानो अपने चिन्ह को ही बांध करके असनोत किम, क्या बांध करके विराजमान हो रहे हैं, अर्थात बांध करके ही विराजमान हो रहे हैं। उस समय श्री ललिता जी हंसी करती हुई सुदेवी जी से कह रही हैं। शिवप्रिया जी का श्रृंगार भी हो रहा है और श्रृंगार करते करते हंसी भी हो रही है कि कुम किम सुदेव्यई देव्यसि बंधदा। बोले अरे सुदेवी, हमको तो ये लगता है तू साक्षात देवी ही है, अर्थात तू तो साक्षात माया देवी ही है। जैसे माया देवी की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि जैसे ही जीव माया देवी के संपर्क में आएगा, भगवान ने तो इस जीव को देखा कि ये जीव सृष्टि के पूर्व भगवत स्वरूप का तो इसको पूर्ण आस्वादन है नहीं, क्योंकि इसने पहले भगवत भजन किया नहीं है, स्वरूप शक्ति है नहीं। स्वरूप शक्ति होता तो भगवान का आराधन करते हुए विराजमान होता। जीव स्वरूप शक्ति तो है नहीं, जीव है तटस्था शक्ति। जो स्वरूप शक्ति के जीव हैं वे तो निरंतर निरंतर भगवान का आराधन करते हुए विराजमान हैं, परंतु जीव दो प्रकार के होते हैं। एक जीव हैं जो नित्य बद्ध हैं और दूसरे जीव हैं जो नित्य मुक्त हैं। जो नित्य मुक्त जीव हैं वे कौन हैं? बोले श्रीमद् गरुड़। गरुड़ इत्यादि जो हैं, गरुड़ विश्वक्सेन, ये सब नित्य जीव हैं और नित्य मुक्त हैं, इनको बंधन है नहीं। तो उन नित्य जीवों को तो भगवत आस्वादन की प्राप्ति है, परंतु हमसरी के जो जीव हैं उनको कभी भगवत आस्वादन की प्राप्ति भजन के पूर्व या पृथ्वी पर आने के पहले कभी हुई नहीं। जीव दो प्रकार के श्री जीव गोस्वामी जी ने वर्णन किए।
भगवत संदर्भ में एक जीव है नित्यबद्ध, एक है नित्य मुक्त। जो नित्यबद्ध जीव हैं वे तो हम शरीर के जीव हो गए, और नित्य मुक्त जीव हैं वे कौन हैं? बोले वे हैं श्री गरुड़ इत्यादि, वे नित्य मुक्त जीव। तो उन नित्य मुक्तों की बात को जाने दो। परंतु जो हम शरीर के नित्यबद्ध जीव थे उनको सृष्टि के पहले अपने स्वरूप का भी सम्यक ज्ञान नहीं था। वे सच्चिदानंद तो थे, परंतु उनको जो अपने स्वरूप का ज्ञान था वो यथा कथनचित ही अपने स्वरूप का ज्ञान हुआ था। जैसे यथा कथनचित हम लोगों की स्थिति है, जैसे हम सुषुप्ति में गहरी नींद में सोते हैं और गहरी नींद में सोने के बाद में जब जागते हैं उस समय जागने पर हमको यथा कथनचित अनुभव होता है कि सुखमहम अप्स्वाप्सम न किंचित अवेदेशम, मैं सुख में था, मैं सो रहा था, मुझे कुछ भी पता नहीं है। तो दो वस्तुओं का अनुभव हुआ जागने पर, सुषुप्ति में नहीं हुआ। जागने पर दो वस्तुओं का अनुभव हुआ। पहला अनुभव मैं सुख में था, दूसरा अनुभव मुझे कुछ भी पता नहीं। अर्थात अपने स्वरूप का भी यथा कथनचित अनुभव ही जीव को कहीं सुषुप्ति में था, और उसका एक आभास जागने के बाद में उसको एक हल्की सी झलक मिली कि मैं सुख में था, मेरा अपना स्वरूप सच्चित आनंद था, पर पूर्ण आस्वादन नहीं था। यथा कथनचित उसको आस्वादन की प्राप्ति। जागने पर जब उसके पास में सत्वगुण आया, तब सत्वगुण आने पर, सत्वगुण के प्रभाव से बुद्धि की प्राप्ति होने पर उसने यथा कथनचित अनुभव किया कि मैं सुख में था, पहला अनुभव। दूसरा अनुभव मुझे कुछ पता नहीं, माने अज्ञान का भी साक्षी जीवात्मा है और अपने निज स्वरूप का साक्षी भी यथा कथनचित रूप में जीवात्मा ही हुआ। ये दो अनुभव हुए। श्री प्रभु मन में विचार कर रहे हैं कि सृष्टि के पूर्व इस जीव को अपने स्वरूप का सम्यक प्रकार से अनुभव है नहीं, अपने स्वरूप का भी अनुभव नहीं है। जब स्वरूप का ही अनुभव नहीं है तो भगवत स्वरूप का अनुभव तो होगा ही कहां से? भगवत स्वरूप का अनुभव तो तब तक नहीं हो सकता है जब तक कि भक्ति नहीं करे, क्योंकि भक्त रेवैनम नयति, भक्त रेवैनम दर्शयति, भक्त वशक पुरुष भक्ति अहम एकाग्राही है। उसने भक्ति की नहीं है। भक्ति करता तो भगवान से कभी अलग होता नहीं, क्योंकि बेहात मिच्छेद न रसग्रोजना। तो सृष्टि के पूर्व जीव सच्चिदानंद था तो सही, परंतु उसको भक्ति माधुर्य का आस्वादन नहीं था, भक्तों का संग भी उसको प्राप्त नहीं था, भगवत सेवा का सुख भी उसको प्राप्त नहीं था। उसे अपने स्वरूप का यथा कथनचित एक आभास मात्र था। जैसे कि सुषुप्ति में गहरी नींद में सोने के बाद में जब व्यक्ति जागता है तो उसे अपने स्वरूप का यथा कथनचित अनुभव एक आभास के रूप में प्राप्त होता है कि सुखमहम अप्स्वाप्सम न किंचित अवेदिशम, मैं सुख में था, सो रहा था। ये दो अनुभव जैसे उसको प्राप्त होते हैं ऐसे उसको अनुभव प्राप्त था। अब श्री प्रभु ने मन में विचार किया कि जीव यदि मेरा ही नित्य दास है, ईश्वर तटस्था शक्ति भेदा भेद प्रकाश, ये नित्य दास अणु होकर के विराजमान है, ये मेरा दास है, इसको मैं अपनाऊं। और ये अपनाऊंगा तब एक मर्यादा है कि ये भक्ति करे तो भक्ति करने पर इसको मैं अपनाऊंगा, नहीं तो सामान्य कृपा तो सब जगह मेरी है, परंतु विशेष कृपा तब होगी जब ये भक्ति करेगा। इसको भक्ति करने के लिए पहले साधन करना पड़ेगा, साधन करने के लिए इसको शरीर की आवश्यकता है। तो भगवान ने अकृतार्थ जीव को कृतार्थ करने के लिए माया देवी को प्रदान किया। अब माया देवी का एक स्वभाव है कि वह जो भी वस्तु उसके संपर्क में आती है उसके ऊपर अपना प्रभाव डालने का प्रयत्न करती है। मायावी की माया दर्शक की दृष्टि को तो आवृत करती है, परंतु मायावी को कभी भी आवृत करती नहीं है। इसलिए भगवान की त्रिगुणात्मिक माया भगवान को तो कभी मोहित करेगी नहीं, परंतु जीव क्योंकि अणु है, इसलिए अणु होने के कारण माया जीव को मोहित करने में सहज समर्थ हो जाती है, संभव हो जाती है। अब भगवान कभी भी ये कहेंगे नहीं कि ए माया
आज से तू मोहित करने का काम छोड़ दे। भगवान जीव से भी ये नहीं कहेंगे ए जीव तू अणु क्यों बना हुआ है, तू विभु बन जा, जरा ताकत कसरत किया कर, अच्छा खाया पिया कर, ताकत ला, माया को पराजित कर दे। बोले ना, ऐसा भी नहीं कहेंगे भगवान। भगवान का एक स्वभाव है कि जिसका जो स्वरूप है उस स्वरूप के साथ में भगवान कभी छेड़खानी नहीं करते हैं। जीव यदि अणु है तो भगवान उसको विभु नहीं बनाएंगे। माया यदि आवरण करने वाली है तो भगवान माया को से ये नहीं कहेंगे तू आवरण करना छोड़ दे। और कृपा शक्ति यदि स्वरूप का अनुभव कराने वाली है तो कृपा शक्ति से भी ये नहीं कहेंगे कि तू कृपा करना छोड़ दे। जिसकी जो ओरिजिनल प्रॉपर्टी है उसके साथ में भगवान कभी भी छेड़खानी करते नहीं। तो माया के पास में जैसे ही जीव आया, भगवान ने भेजा तो इसलिए कि ये कृतार्थ हो जाए, परंतु जीव जैसे ही माया के पास में आया, माया के पास में आते ही माया का स्वभाव है कि वो जीव को आवृत करेगी। जैसे हल्दी के साथ में चूना मिलेगा तो कहीं रोली बनी जाएगी, लाल रंग हो ही जाएगा, अपने आप हो जाएगा। अब किसी ने कहा थोड़ी है, वो उसका स्वभाव है लाल रंग बना, चूने का स्वभाव है कि वह हल्दी को लाल रंग में परिवर्तित कर देगा। इसी प्रकार माया का स्वभाव है कि वह जीव को मोहित कर देगी। अब जीव जब मोहित हो गया तो भगवान को ये बुरा लगा, लो मैंने भेजा था जीव को किसी काम के लिए और वहां पर हो रहा है कोई दूसरा काम। मैंने तो जीव को कृतार्थ होने के लिए भेजा, ये शरीर मिले माया के संपर्क से और शरीर को प्राप्त करके वो साधन कर सके, तो मैंने तो जीव का कल्याण करने के लिए भेजा और बेचारा उल्टा और फंसता चला जा रहा है। अब भगवान माया को रोक नहीं सकते हैं क्योंकि उसका अपना स्वाभाविक नैसर्गिक गुण है, तो उसको रोकेंगे नहीं। तब भगवान क्या करते हैं, कितनी कृपालु, वे कृपा करके श्रीमद् भागवत को प्रकट करा देते हैं, वे संतों को प्रकट करा देते हैं, स्वरूप शक्ति को कृपा करके पृथ्वी के ऊपर प्रकट करा देते हैं। अब स्वरूप शक्ति के संपर्क में जीव जैसे ही आएगा और अपनी किंचित स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए जहां वह स्वरूप शक्ति की शरणागति ग्रहण करेगा, वैष्णवों की शरणागति ग्रहण करेगा, संतों की शरणागति ग्रहण करेगा, संतों की शरणागति ग्रहण करते ही माया का बंधन दूर हो जाएगा। तो जो माया ने उसको स्वभावतः बांधा, उसके बंधन की निवृत्ति स्वरूप शक्ति के द्वारा अपने आप हो जाएगी। अब जैसे ही उसने भक्ति में प्रवेश किया, स्वरूप शक्ति का आश्रय, कृपा शक्ति का आश्रय ग्रहण किया, कृपा शक्ति का आश्रय ग्रहण करके माया के बंधन उसके खुल गए और भक्ति के प्रभाव से वह साधन करते हुए वो कहीं रति प्रेम इनको क्रम क्रम करके प्राप्त करते हुए विराजमान होगा। शुद्धारतिर भक्ति अनुक्रमिष्यति, शुद्धारति भक्ति ये अनुक्रम से जीव को प्राप्त होती हुई चली जाएगी। और जब भक्ति प्राप्त होगी तब भक्ति के द्वारा भगवान का पूर्ण दर्शन होगा। पश्यन्ति आत्मन चात्मानम भक्तिया श्रुत गीतया, भक्ति के द्वारा ही भगवान का सम्यक प्रकार से दर्शन उस भक्त को, उस जीव को हो सकेगा। अब ये जो पूरा दृश्य था, इस पूरे दृश्य का ही लीला शक्ति, वहां लीला परकर में, निकुंज में इसी दृश्य का कहीं उपयोग किया जा रहा है प्रयास में। ये जो दार्शनिक सिद्धांत है, इस पूरी प्रक्रिया को, इस प्रोसेस को वहां पर अच्छी तरह से अनुभव किया जा रहा है। तो श्री ललिता जी उस समय सुदेवी जी से कह रही हैं कि किम सुदेव्यसी प्ययी देव्यसी बंधदा। बोले अरे सुदेवी, मैंने जान लिया तू बैनी गूंथ रही है ना, तू कहीं बंधदा, बंधन को प्रदान करने वाली कहीं देवी तो नहीं है, वो त्रिगुणात्मिका माया तो नहीं है। जैसे माया जीव के संपर्क में आते ही अपना प्रभाव दिखाती है और हल्दी को लाल रंग का कर देती है, जीव के प्रभाव में आकर के अपनी त्रिगुण के द्वारा जीव को जैसे बांध लेती है, ऐसे किम सुदेव्यपि, सुदेवी अरे सुदेवी,
देव्य से बंधदा, तू कहीं बंधन देने वाली देवी तो नहीं है, अर्थात माया देवी तो नहीं है। जैसे जीव को माया बांधती है, ऐसे तू भी यहाँ पर बैनी को बांधती हुई विराजमान हो रही है। यहाँ पर एक अंश में दृष्टांत है, जहां भी उपमा होती है वो सर्वांश में नहीं होती है, उपमा सर्वदा एक अंश में होती है। तो केवल बांधने के अर्थ में यहां पर ये उपमा है। दृढ़म अवंद्यत, अवध्यत बाल ततिर यतः, तूने बाल तति माने बालों के तति माने समूह, बालों के समूह को, किशोरियों के केशों के समूह को दृढ़म अवध्यत, आज चुटीला के द्वारा दृढ़ रूप में तूने बांध दिया है। अभी सुदेवी मैं जान गई, कहीं तू हंसी करती हुई कह रही है, कहीं त्रिगुणात्मिका देवी तो नहीं है जो तू इन बालों को बांध रही है। बाल कहकर के क्या बोले, बेचारा बालक निर्बल तुन्नी सा छोटा सा अणु सा ये जो जीव, इस जीव को बांध करके तू विराजमान हो रही है, तो माया शक्ति ने कोई बहुत बड़ा काम कर दिया क्या? ठाकुर के सामने तो माया की कोई चली नहीं। तो बाल तति, जैसे निर्बल बालकों को कोई सरल में बांध सकता है, ऐसे बेचारे छोटे मोटे जो अनुरूप जीव हैं, बालक जैसे जो जीव हैं, उन बालक जैसे जीवों को अरे सुदेवी तूने बांध लिया है, यहाँ बालों को बांध लिया है। ऐसी माया ने बालक रूप अणु जीवों को बांध लिया है। तो किम सुदेवी अय देव्यसी, देवी असी बंधदा, बंधन को देने वाली, दृढ़म अवध्यत बाल ततिर यतः, तूने दृढ़ रूप में बाल तति को माने बालकों के समूह को बांध लिया है। अणु जीवों को जैसे माया बांधती है, ऐसे तूने भी इन पतले बालों को, श्री किशोरी जी के बेचारे छोटे छोटे जो बाल थे पतले पतले, उन बालों को बांध लिया है। द्रुत निमाम हरमेव विमोक्षसी, परंतु कितनी भी कस के बांध ले, ये क्या बाल बंधे ही रहेंगे क्या? ये चोटी बंधी ही रहेगी? देखना, तू भी वहीं है और मैं भी यहीं हूं। हम दोनों देखेंगे कि जिस समय महारास होगा, जिस समय श्री किशोरी जी लाल जी के साथ में रास करती हुई बैठक विराजमान होंगी, उस समय कहाँ तो ये चोटी जाएगी, कहाँ ये धम्मिल जाएगा, कहाँ ये चुटीला जाएगा नृत्य करने में। श्री निकुंज मंदिर में जब श्री युगल सरकार आनंद पूर्वक विलास करते हुए विराजमान होंगे, तब ये कोई बाल बधे रहेंगे क्या? तू भले कितनी भी बातती रहे, पर द्रुत मिमाम हरि में वे विमोक्षसी, वे हरि ही इन केशों को मुक्त कर देंगे। रास में ये केश अपने आप नृत्य करते समय ये चोटी अपने आप खुल जाएगी, विलास में ये चोटी अपने आप खुल जाएगी। वे हरि उसी प्रकार मुक्त कर देंगे जैसे माया ने जीव को बांधा, जीव बंधा हुआ है, परंतु यदि जीव भगवत शरणागति ग्रहण कर ले तो शरणागति ग्रहण करने पर हरि की कृपा से जैसे वो तुरंत ही मुक्त हो जाता है, ऐसे ये केश भी, इन केशों को भी श्री हरि अवश्य ही मुक्त कर देंगे। द्रुत मिमाम हरिरेव विमोक्षति, इस इमाम माने इस बाल तति को, बालों के समूह को श्री हरि ही जल्दी ही मुक्त कर देंगे। स्वरत लक्षणतः, कैसे दूर करेंगे? स्वरति लक्षणतः, भक्त में के प्रसंग में तो रति का अर्थ हुआ कृष्ण भक्ति, और श्री निकुंज मंदिर के अर्थ में रति का अर्थ हुआ श्री युगल का विलास, जो अपूर्व श्री रास विलास, उस रास विलास में ये केश अपने आप मुक्त हो जाएंगे। जैसे साधक के हृदय में जैसे ही रति का उत्पन्न होता है, रति का उत्पन्न होते ही सारे बंधनों की निवृत्ति हो जाती है। रति की तो बड़ी दूर की बात है, जहां रुचि मात्र उत्पन्न हुई, रुचि मात्र उत्पन्न होने पर भी साधक में श्वेत कंप रोमांच इत्यादि के आभास प्रकट हो जाते हैं। शुद्धा साधु संग, भजन क्रिया, अनर्थ निवृत्ति, निष्ठा और रुचि, रुचि आते ही जो सात्विक भावों का कुछ प्रारंभ वो कहीं
धूमायित सात्विक भाव वहां पर कहीं प्रकट हो जाते हैं रुचि की अवस्था में। जब रुचि के बाद में आसक्ति और भाव दशा होती है, माने रति की दशा होती है, उस रति की दशा में प्रायिक अनर्थ निवृत्ति और सात्विक भावों का स्पष्ट रूप से उदय, प्रेम दशा में अत्यंत उदय होकर के विराजमान। तो पहले धूमायित होकर के रहेंगे, फिर कहीं दीप्त होकर के, फिर सुदीप्त होकर के वे जैसे विराजमान हो जाते हैं, ऐसे ही यहाँ पर स्वरति लक्षणतः, रति के लक्षण जो है, उन रति के लक्षण के द्वारा ही, रति के लक्षण रूप में ही ये केश अपने आप बिखर जाएंगे। क्षणतः मन उस रति विलास के, उस रास विलास के महा उत्सव में तू कितनी भी कस के चोटी बांध दे, देख तेरी चोटी की क्या दशा होगी, उसकी भविष्यवाणी अभी करती हूं मैं। ऐसे ललिता की भविष्यवाणी करते हुए श्री सुदेवी जी की हंसी कर रही है, भाई तेरे चोटी तो बड़ी कस के बांधी है, परंतु मेरी भी भविष्य वक्ता हूं मैं भी भविष्यवाणी कर रही हूं कि ये तेरी चोटी बधी रहने वाली नहीं है। ये रास में जैसे ही शिवप्रिया जी घूम लेंगी, उस समय ये व्यस्त अवस्था भरना, ये सारे केश जो हैं वे सब इधर उधर व्यस्त होकर के विराजमान होंगे। बाहु प्रसार परम काल को निबी सना, ये सब उस समय हो जाएंगे। और कर्णोत्पलालक विटंग कपोल घर्मो वक्तश्रियो बलय नूपुर घोषवाद्य, ये उस समय नृत्य में ये कहाँ टिकेंगे। तो स्वरत लक्षणतः, रति के लक्षण के द्वारा क्षणतः जो अपूर्व आनंद आएगा, उसमें क्षण, एक क्षण में तेरी ये चोटी साफ खुल जाएगी, तेरी बाधी हुई चोटी बलिहारी। ऐसे हंसी हो रही है। इदम अभाषत, ऐसे जब बोला उस समय सभ्य कर्म दधत्यधिशुरो ललतास्य मुदास्य सा तिलकयंती अलिकम धृतवर्त के इतर करा आकरक राज मृगी दृशा। यम अभाषतो, ऐसा तो कहा श्री सुदेवी जी से ललिता जी ने, और ऐसा कहकर के सव्य कर्म दधत्यधिशुर ललितास्य मुदास्य सा, सो आस्य मुदस्यो। उस समय श्री प्रिया ललिता जी ने सभ्य कर्म दधत अधिशर, श्री प्रिया के मुख के ऊपर, अधिशरा माने श्री मस्तक के ऊपर, उस समय अपने सभ्य कर्म बाएं हाथ को श्री प्रिया जी के मुख के ऊपर रखा। वो मुख के ऊपर रख करके कपोल को पकड़ करके और जरा अपनी तरफ घुमाया। हमने सामने बैठी है, वो तो अभी शिरोमणि जो है वो शिरोमणि को पकड़ करके श्री ललिता जी विराजमान थी, परंतु ललिता उस समय शिवप्रिया के मुख को पकड़ करके, ठोड़ी को पकड़ करके जरा सा घुमा करके देख रही है, इधर की तरफ से शोभा कैसी है और इधर की तरफ की शोभा कैसी है। तो जैसे घुमा घुमा करके देखा जाता है, ऐसे ही शिवप्रिया की शोभा का दर्शन करने के लिए उस समय चुमुक पकड़ करके श्री ललिता ने उस समय प्रिया के बाएं हाथ से चुमुक पकड़ करके जरा जरा घुमाया। कभी बाएं हाथ से घुमा रही है, कभी दाएं हाथ से घुमा रही है, कभी दाईं ओर कर रही है, कभी बाईं ओर करती हुई विराजमान हो रही है। तो इति मभाषत सभ्य कर्म दधत, ऐसा कहा और सभ्य कर्म दधत अधिशर। अब श्री प्रिया उनकी ग्रीवा को, उनके मुख को बाएं हाथ से पकड़ करके ललिता आस्यम उदस्य सा, श्री ललिता ने श्री किशोरी जी के श्री मुख को उदस्य ऊंचा किया, उदस्य सा श्री मुख को ऊंचा किया है। और ऊंचा करके फिर दाहिने हाथ में श्री ललिता जी ने बड़ी सुंदर एक तूल निकाली, और तूल का लेकर के, एक ब्रुश लेकर के, तूल का लेकर के तिलकयंती अलिकम धृतवर्ती के, उस समय श्री राधिका ने, श्री ललिता जी ने
तिलकयंती, श्री प्रिया के मस्तक के ऊपर जो बंशी बिंदी है वो बिंदी धारण कराई। आज वो बिंदी नहीं है, मानो श्री किशोरी जी के श्री अंग के ऊपर विराजमान समर रंगणी सखी ही होकर के विराजमान है। वो भी अपूर्व शोभा, वो मानो सखी ही, तिलक रूपणी जो सखी है वो ही श्री मस्तक के ऊपर अपूर्व रूप से विराजमान हो रही है। तो तिलकयंती अलिकम, उस समय तिलक देती हुई विराजमान हो रही है। अलिकम माने तिलक जो है वो तिलक को प्रकाश करती हुई विराजमान हो रही है। इतर करा, ललता ने इतर कर माने दाहिने हाथ में, बाएं हाथ से तो श्री प्रिया के मुख को